जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है, अपने गुरु के समीप जाकर पहले प्रणाम करता है। गुरुदेव को पहले प्रणाम किया जाता है, उसके बाद में प्रश्न किया जाता है। वैसे तो भगवान ने रास्ता बताया कि पहले साष्टांग तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो उसके बाद सेवा भी करना है। खाली बस जाके हमारे को ये समझा दो, ये समझा दो, ये बता दो, ये तरीका ही गलत है। सेवा, चाहे झाड़ू लगाओ, इधर फूल पत्तियों को पानी डालो, कुछ भी काम लेना चाहिए। नहीं तो उसका जेंटलमैन बाबू बन के आएगा और पूछ के चला जाएगा। तो गुरु को पहले तो साष्टांग, बीमार हो तो बात दूसरी है कि सबको ये जरूरी नहीं, पर समर्थ हैं तो फिर गुरु को साष्टांग प्रणाम करना ही चाहिए। और उसके बाद फिर सेवा करना चाहिए, उसके बाद प्रश्न करना चाहिए। तो गुरु के पास जाकर पहले साष्टांग प्रणाम करते हैं। राजा जनक अष्टावक्र के सम्मुख गए, भरी सभा में, एकांत में नहीं, भरी सभा में, और साष्टांग प्रणाम किया राजा होकर। और अष्टावक्र जी से अभी कोई ज्ञान पाया नहीं, लेकिन समझ लिया कि ये बहुत बहुत समझदार है, तो प्रणाम किया और अपने आसन पर जाकर बिठाकर फिर प्रश्न किया। तो शिष्य गुरु के निकट जाता है, जाकर प्रणाम करता है और गुरु से आदेश मांगता है कि गुरुदेव मुझे कुछ आदेश दो, कुछ सेवा का मौका दो, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तुम इसके पीछे क्यों बैठे हो, थोड़े अबे नहीं हो सकते हो, बार बार उसी के पीछे घुसे रहते हो, और इधर हो। हाँ, तो इस तरह से वो प्रार्थना कहता है। तब गुरु उसको कुछ काम बताकर कहते हैं कि हे वत्स, तू क्या जिज्ञासा लेकर आया है, तू क्या पूछना चाहता है। तो कहता है, हे गुरुदेव, शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा को जानो, तमेव विदित्वाति मृत्यु में थी, नान्य पंथा विद्यते अयनाय। और कोई मार्ग ही नहीं है, केवल उसको ही जानो। जानने की बात हुई है, पाने की बात नहीं हुई, क्योंकि जो पदार्थ न होगा उसको पाना पड़ेगा, पर जो पदार्थ है और पहचानने में, तो कहते अरे जिसे ढूंढ रहा है ये है। अपना चश्मा ऊपर चढ़ा लिया, अपना पेन कलम इधर ला दिया, अब मेरा पेन किधर है भाई, मेरा चश्मा किधर है, ढूंढो ढूंढो, हाँ 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 हाँ, मिल गया मिल गया। तो ये जाना है, ये मिला नहीं, ये तो वहीं का वहीं था, ये खोया नहीं था, वो तो वहीं था। तो जो चीज़ हमारे आंखों के सामने नहीं आ रही है, पर हम नहीं पहचान पा रहे हैं, तो उसके लिए किसी की जरूरत है जो बता दे, देख ये है वो चीज़ जिसको तू ढूंढ रहा है। तो परमात्मा ऐसी ही बात है कि जिसको हम तीर्थों में, मंदिरों में कहाँ ढूंढ रहे हैं, ऐसे जानकार व्यक्ति की जरूरत है जो कह सके कि देख जिसे तू ढूंढ रहा वो तू खुद ही है। तो आत्मा वस्तु पाने की चीज बोलो नहीं है। क्यों नहीं है कि वो कभी खोई, कभी दूर गई नहीं हमसे। लड़का खो जाए, साइकिल खो जाए, चप्पल जूता खो जाए, तो हम बता सकते हैं कि वहाँ हम गए थे, वहाँ खो गया था, और मिल भी जाता है। और नहीं तो पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट लिखाते हमारा ये चीज़ खो गया, तो बता देते ऐसा कपड़ा था, ऐसा रंग था, ये नंबर था। अब तुम मंदिर के साथ कोई संत के पास गए, आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा को जाने कैसे, तो तुमसे पूछा जाएगा भाई कहाँ पर खो गया था,
तुम क्या बता सकोगे? लड़का खो गया, साइकिल खो गई, चाबी खो गई, बता दोगे जगह, रूप, रंग, वजन। लेकिन परमात्मा के बारे में कोई हमारे पास में चिन्ह, बस भेड़ की तरह, एक भेड़ जिस गड्ढे में गई, सब भेड़ें उसी गड्ढे में जा रही है। एक व्यक्ति मंदिर जा रहा, घंटी बजा रहा, वो भी सब उसमें खड़े होकर मंदिर जाके घंटी बजा रहे। तो आत्मा को जानने की बात है, पूछ रहे हैं। तो गुरु कहते हैं कि देखो भाई, जड़ पदार्थ को खोजा जाता है, किसके द्वारा? चेतन के द्वारा। जड़ जड़ को नहीं खोज सकता। चप्पल जूते को कि जूता चप्पल को नहीं खोज पाएगा, एक व्यक्ति पहचान पाएगा। तो गुरु क्या कहते हैं? खोज अनात्मा की ही हो सकती है। बस तुम जो पूछने के लिए आए हो कि आत्मा को कैसे जाने, तो हे वत्स, ये जान लो कि खोज हमेशा अनात्मा की ही होगी, जड़ की ही होगी। आत्मा की तो खोज होगी नहीं, आत्मा तो खोजने वाला है। आत्मा तो खोजने वाला है। आगे पढ़ो। केवल अनात्मा क्या क्या ऐसे बोल लेती है, एक शब्द अटक जाती है। ठीक, पढ़ो। केवल अनात्मा ही एक देशीय परिच्छिन्न वस्तु होने से, बस केवल अनात्मा ही परिच्छिन्न एक देशी वस्तु होने से उसे हम खोजने निकल सकते हैं। परिच्छिन्न और एक देशी। अब कटक जी से जाना है तो वो एक देश है, अब भुवनेश्वर से अलग है। या नंदन कानन जाना है तो वो एक अलग परिच्छिन्न है। तो खोज हमेशा अपने से भिन्न, दूर, एक देशी, परिच्छिन्न, अनात्म वस्तु की हो सकती है। आत्मा, परमात्मा तो अपरिच्छिन्न है, अपरमात्मा तो अखंड है, परमात्मा तो सर्वदेशी है, परमात्मा तो सर्वरूप है। आकाश की तरह, आकाश को खोजने के लिए कहीं जाने की, कोई पहाड़ पे चढ़ने की, झाड़ पे चढ़ने की, कि मकान पे ऊपर आने की, छत पे बैठने की जरूरत, तुम जहाँ भी हो, घर में हो, नीचे हो, तुम्हारे तल घर में हो, कहीं पर भी हो, सर्वव्यापक पदार्थ को खोजा, एक देशी, परिच्छिन्न, अनात्म पदार्थ की ही खोज हो सकती है। तो यह बात ही गलत हो गई कि आत्मा को कैसे खोजें। खोज तो अनात्मा की, जड़ पदार्थ की, परिच्छिन्न पदार्थ की होती है। आत्मा ऐसा जड़ परिच्छिन्न पदार्थ नहीं। अपरिच्छिन्न सर्वव्यापक आकाश की तरह आत्मा का कभी लोप नहीं होता। बस, तो आत्मा कैसी है? अपरिच्छिन्न है, सब देश में, सब कालों में और सब रूप में। किसकी तरह? आकाश की तरह। चाहे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, जापान की झगड़ा लड़ाई हो, पर आकाश तो सब में अपना समान स्पेस देकर बैठा है। ये नहीं कि पाकिस्तान वालों ने आकाश अलग कर दिया, कि चीन वालों को अलग कर दिया। आकाश ने किसी को भी अलग नहीं किया है। तो आकाश की तरह परमात्मा सब देश में, सब कालों में, सब रूपों में विद्यमान है, अपरिच्छिन्न है। खोज तो परिच्छिन्न, एक देशी, जड़ पदार्थों की ही होती है। आत्मा ऐसी वस्तु, वो तो सबका अपना आप है, खुद ही खुद है। वो अन्य वस्तु नहीं जिसको खोजा जाए। इसीलिए आत्मा की खोज बाहर नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती बाहर आत्मा की खोज? क्योंकि आत्मा एक देशी वस्तु, आत्मा सर्वव्यापी है। एक देशी वस्तु की खोज होगी, आत्मा की खोज बाहर नहीं हो सकती। आत्मा कभी किसी की खोई नहीं। अब दूसरी बात क्या कही कि खोज की भी वह चीज परिचिन्न हो,
आपकी चीज़ें, कोई साइकिल है कि कोई चाबी है कि मोबाइल है, एक परछिन्न कैमरा है, ये खो जाएगा। लेकिन आत्मा तो आकाश की तरह सर्वव्यापक है, तो उसमें तो खोने की कोई जगह ही नहीं है। तो आत्मा कभी खो भी नहीं सकती। मृग कस्तूरीवत। वो कैसी है? सबके अंदर विद्यमान है। जैसे सब प्राणियों में प्राण विद्यमान है, उसके बिना किसी का जीवन नहीं। इसी तरह सबके अंदर चैतन्य आत्मा है, उसके बिना किसी का जीवन नहीं। इसलिए आत्मा कभी खोती नहीं, खो सकती नहीं। खोने में वही चीज आएगी जो परछिन्न, एक देशी, अलग होगी। इसलिए उसे कभी खोजा नहीं जा सकता। तो खोजा किसे जा सकता है? जो परछिन्न होगा, एक देशी होगा, तुमसे भिन्न होगा, जड़ होगा, उसे खोजा जा सकता है। पर आत्मा को खोजा क्यों नहीं? कि वो जड़ नहीं, वो परछिन्न नहीं, वो तुमसे अलग नहीं, वो अपरछिन्न है, सर्वव्यापक है, उसकी कभी खोज हो नहीं सकती। खोज अनात्मा की ही होगी। आत्मा सदैव स्वयं प्रत्यक्ष होने से स्वयं अपने आप में प्रकाशित है। तो आत्मा अपने आप में, वो तो स्वयं रूप में, मैं रूप में प्रकाशित हो रहा है। सब में, दिन में, रात में, सुबह से शाम तक, हर व्यक्ति मैं करके। तो ये सबके अंदर जो मैं बोल रहा है, ये वो चेतन आत्मा ही है, वो प्रत्यक्ष है, वो खोया नहीं है। सब में वो चैतन्य मैं रूप में विद्यमान है। पर इस मैं के भी दो रूप, एक असली में और एक नकली में। ये दिन भर जो 50 बदल जाता है, जैसे होता ना बहरूपिया, कभी आता है, कभी डॉक्टर बन के आ जाता है द्वार पर, कभी पुलिस इंस्पेक्टर बन के आ जाता है, कभी पोस्टमैन बन के आ जाता है, कभी रेलवे गार्ड बन के। तुम्हारी इधर कभी आता है? ऐसा नहीं होता है। इधर देखा है मध्य प्रदेश में, और 7 दिन बाद फिर इनाम मांगता है सर्विस मार के, क्योंकि वो तो खेल कर रहा था, बहरूपिया था। तो ये यहाँ बैठा थे बहरूपिया, बाप के सामने जाएगा तो पिताजी, और बेटे के पास गया तो तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप, और बाप के पास जाएगा तो वो पिता, और पत्नी के पास गया तो मैं तेरा पति, और बहन के पास गया तो मैं तेरा भाई, इत्यादि। दिन में के बहरूपिया कितने बदलता है, कितना मैं बदल। तो ये बदलने वाला मैं नकली में है, पर एक वो मैं है जो कभी बदलता, चाहे जागृत हो, स्वप्न हो कि सुषुप्ति हो, ध्यान समाधि हो, अथवा कुछ भी हो। तो वो जो शुद्ध में है, वो सत्य में है, वो कभी बदलता। और ये जो बदलने वाला, तो वो मैं रूप में तो विद्यमान है। आत्मा हर व्यक्ति को मैं रूप में प्राप्त है, वो खोया नहीं। किसी भी वस्तु को जानने के लिए आत्मा का होना अनिवार्य है। बस किसी भी वस्तु को खोजने के लिए, तो खोज किसके द्वारा होगी? जड़ के द्वारा कि चेतन के द्वारा? तो एक बात तो यही प्रत्यक्ष हो गई कि किसी भी वस्तु को खोजना हो तो चेतन का होना तो वहाँ कंपलसरी है। बिना चेतन के तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। खोज कैसे सकेगा? खोज तो चेतन के द्वारा ही होगी। किसी भी वस्तु को खोजना है तो वहाँ चेतन की उपस्थिति तो पहले होगी। जाको तू खोजत फिरे सो तू, आपे आप, वो तो तू खुद ही है, वो कोई अन्य वस्तु नहीं। आत्मा सुस्पष्ट है। आत्मा कैसी है? सुस्पष्ट है। जैसे तुम्हारा होना, भीड़ में सब कुछ खो जाएगा, कितनी भी भीड़ हो
इंग्लैंड अमेरिका भी हो, बम्बई कलकत्ता की भीड़ हो, सब कुछ खो जाएगा, लेकिन तुम कभी नहीं खो सकते। तुम कहाँ मिलोगे भीड़ में? किधर खोजना पड़ेगा? तुम जहाँ खड़े हो वहीं तुम ही हो। तो खोज अन्य की हो सकती है, जड़ पदार्थ की, पर चेतन तो विद्यमान ही रहेगा। अगर चेतन न रहे तो खोजेगा कौन? तो सुस्पष्ट है अपना होना। और समझो, उस कमरे के अंदर एकदम बिजली चली गई, 10 आदमी सोए हुए बैठे हुए हैं और एकदम बिजली चली गई, तो अब कौन उसमें से उठ के बैठा है, कौन खड़ा है, कौन स्त्री और कौन पुरुष है, पता लगेगा ना। लेकिन तुम खड़े हो कि बैठे हो, ये किससे पूछोगे? तुम स्त्री हो कि पुरुष हो? तुम्हारे पेट में भूख है कि नहीं, तो औरों से तो पूछना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे पेट की भूख के बारे में सुस्पष्ट है। श्रद्धा कहती है भाई पेट में गड़बड़ हो रही है, ये एनडीएस की वजह से गड़बड़ हो गया, भूख लग रही है, क्या करें? तो अपनी भूख सुस्पष्ट है। तो अपना चैतन्य होना सुस्पष्ट है, इसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। आत्मा होकर क्यों न रहते? तो अब तुम आत्मा होकर क्यों नहीं रहते हो? तुमको चुप बैठना नहीं आता है क्या? हिंदी में कहते हैं इसको निचला बैठना नहीं आता है, इन्हें चुपचाप बैठ जाओ, काहे को भाग दौड़ करो, ये करूँ वो करूँ, ध्यान करूँ, प्रणाम करूँ, फिर कुंभक करूँ, फिर रेचक करूँ, फिर समाधि करूँ, चुप होके बैठ जाए। राजा जनक को अष्टावक्र जी ने एक आया, बैठ चुपचाप, मैं ध्यान करना है, समाधि करना है, यही तेरे बंधन का कारण है। तू तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। ये भ्रांति तेरे मन में कि मुझे आत्मा को पाना है और कोई मेरा अलग दृष्टा है, वो मुझे आशीर्वाद देगा। तेरा कोई अन्य दृष्टा नहीं, तू स्वयं साक्षात ब्रह्म है। तो तू सुस्पष्ट है, आत्मा अपना होना, चेतन होना सुस्पष्ट है, और ये चेतन वस्तु ही आत्मा है। तो तू चुपचाप बैठ जा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो तू आत्मा होकर क्यों नहीं रहता है? क्यों अपने को देह मान कर रहता है? ये देह मान कर रह रहे हैं, जबकि हम आत्मा, हम है तो आत्मा, और मान कर बैठ गए। तो तू आत्मा होकर क्यों नहीं रहता है? देह मान क्यों रहा है? तो तू आत्मा सुस्पष्ट है, तू कभी खोया नहीं। अनात्म तत्व का चिंतन शास्त्रों के शब्द जालों में फंसने की क्या जरूरत? तो ये शास्त्र जाल महाअरण्यम चित्त विभ्रम कारणम, उपनिषद में कहा है कि ये शास्त्र एक जंगल है, इसमें मत घुसो। गुरु के द्वारा बताए हुए थोड़े से शब्दों को बस रट के अपना निश्चय कर लो और ज़्यादा मत इसमें फंसो, इससे और अनात्म चिंतन ज़्यादा बढ़ेगा। षड दर्शन में फिर चारवाक क्या कहता है, तो गौतम क्या कहता है, तो जैमिनी क्या कहता है, तो कणाद क्या कहता है, तो पतंजल क्या, इनके चक्कर में मत पड़ो। सुस्पष्ट वेद कहता है तत्त्वमसि, बस एक ही वाक्य को धारण कर लो कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं दृष्टा हूँ, और इनकी बातें ही मत सुनो। पर लोगों को चैन नहीं पड़ता है, इसकी सुनो फिर उसकी सुनो फिर उसकी सुनो, फिर वो कचरा दिमाग में भर जाएगा, फिर उसमें से खंडन मंडन करेंगे, वो ठीक है कि ये ठीक है, वो ठीक नहीं कहता है, राग द्वेष अपने आप बनेगा। नगर, ग्राम, देश की दूरी तो तुम बता सकते हो, बस तुमको जहाँ से आए हो वहाँ तक की दूरी बता सकते हो कि 4-5 किलोमीटर होगा। कटक कितनी दूर है बता दोगे, खेत फैक्ट्री दूरी, और उसमें हम चल पड़े तो अभी कितना और चलना है वो भी हम बता देंगे, आधा आगे आधा बाकी है, कि बस वो दिख रहा है झाड़, 2 झंडा दिख रहा है, बता देते हैं पर पहुंच जाते हैं। अब इस परमात्मा के लिए तुम बचपन से चल पड़े हो, तो कितना और चलना बाकी है, कितना आए बता सकते हो? कोई माइलस्टोन कोई है, कोई झंडा, कोई झाड़, कोई त्रिशूल दिख रहा है कि वहाँ बस इतना, चले ही जा रहे हैं, चले जा रहे हैं।
तो नगर का, घर का, फैक्ट्री का, गांव का तो हम दूरी बता सकते हैं, पर तुमसे कितना दूर हो? बोलो, कितना चलने के बाद में तुमसे मिलोगे? बोलो ना। दुनिया नहीं जगह नहीं, दूर नहीं है। अरे हम खुद हैं, हाँ। हम खुद खुद ही ही हैं। हमसे दूर होता, तो ही हमसे दूर होता तो दूरी बनाते। नगर, ग्राम, देश की दूरी तो हम बता सकते हैं कि वो तुमसे कितने दूर हैं, किंतु क्या तुम यह भी बता सकते हो कि तुमसे कितने दूर हो? तुम आत्मा से कितने दूर हो? परमात्मा से कितने दूर हो जिसे तुम खोज रहे हो? पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति जैसी नहीं है। तो ये जो परमात्मा की प्राप्ति है, ये कोई वस्तु की प्राप्ति जैसी, ये कोई नगर की प्राप्ति जैसी, कोई देश की प्राप्ति जैसे नहीं है। ये पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति तो आकाश की प्राप्ति जैसी है। तो आकाश की प्राप्ति कैसी है? वो तो आगे है, पीछे है, ऊपर है, नीचे है, भीतर बाहर सर्वत्र है। तो परमात्मा अखंड होने से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। एक देशी वस्तु की, परिचिन्न वस्तु की, अनात्म वस्तु की तो प्राप्ति हो सकती है। तो आत्मा कोई सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह बाजार गए कार ले आए, बाजार गए मोबाइल ले आए, बाजार गए टीवी ले आए, तीर्थ गए भगवान ले आए। तो भगवान तो आते नहीं, वहाँ से छोटे छोटे फोटो ले आते, फिर उसको बांटते हैं, एक माला दे देते कि वो ताकि दिखे कि हम तीर्थ करके आए। भगवान की ऐसी की वैसे, भगवान से कोई मतलब नहीं, हम तीर्थ की यात्रा करके आए। इसके लिए कैसे लोगों को पता लगेगा? घर घर पे कुछ फोटो और एक लड्डू पेड़ा दे देंगे ताकि लोग जाने कि बहुत धार्मिक आदमी हैं, तीर्थ यात्रा करके आए। और भगवान से कोई मतलब नहीं, उनसे भी मतलब नहीं, अपने का प्रदर्शन करना कि हम तीर्थ करके, हज करके यात्रा आए हैं। पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति तो प्राप्त वस्तु की प्राप्ति है। तो ये प्राप्त वस्तु की ही प्राप्ति है। जैसे कि मछली को जल की प्राप्ति, मछली खोजे नीर को। तो अब ये नीर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितनी यात्रा करना पड़ेगी और कितनी दूर है? वो तो उसका जीवन है, उसके बिना तो वो जी नहीं सकती। तो ये परमात्मा की प्राप्ति अन्य पदार्थों की तरह, अनात्म पदार्थों की प्राप्ति जैसा नहीं है। ये प्राप्त की ही प्राप्ति है। या वो मृग की नाभि में जो कस्तूरी है, वह प्राप्त की ही प्राप्ति है, वो भिन्न वस्तु नहीं है। ऐसे ही परमात्मा अन्य पदार्थ की तरह ये प्राप्त नहीं किया जा सकता है, केवल इसे मय रूप में जाना जा सकता है। जब ब्रह्म को अखंड स्वीकार करते हैं, तब क्या अखंड एवं पूर्ण ब्रह्म से आप पृथक रह सकते हो? जब आपने कह दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खलविदम ब्रह्म, जित देखूं तित शाम, जब ये कह रहे हो तो तुम उससे अलग कैसे रह सकते हो? लेकिन भक्त लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे। भगवान को वो अपने से अलग श्रेष्ठ मानने को तैयार हैं, पर मैं उनका अंश हूँ, वो मेरे अंशी हैं, मैं उनका संतान हूँ, वो मेरा पिता है। ये बोलते हैं तुम्हें माता च पिता, लेकिन वास्तव में अपने को उससे भिन्न मानते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं? सिया राम मैं सब जग। तो ये अंगली उनकी ऐसी चलेगी, सिया राम मैं सब जग। तो इसमें उन्होंने चालाकी क्या की है? अपने को अलग करके और अंगली को ऐसे सर्किल में लिया, संसार को, सिया राम। पर ज्ञानी जब बोलेगा, वो तब बोलेगा सिया राम मैं, ऐसे अंगली घुमाएगा। तो इसमें क्या है? इंक्लूड, अपने को उसी झुंड में जोड़ लिया है परमात्मा के साथ में। पर ज्ञानी
के साथ अज्ञानी या भगत की दोस्ती नहीं होती। वो कहता ना ऐसा नहीं, वो अलग है और हम अलग है। पर ज्ञानी कहता है कि वह हम है। इसीलिए अज्ञानी भक्त क्या बोलेगा, राम राम जपते रहो जब लग घट में प्राण। जब तक जीवन है, तुम्हारे अंदर प्राण चल रहा है, तब तक राम 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 करते रहो। क्यों भाई, क्या होगा इससे? अरे कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, तो कभी वो दीन दयाल सुन लेगा। कोई भी चांस लग जाए तुम्हारा, अरे हम टिकट खरीदते हैं ना लॉटरी का, लग जाए चांस, कभी आ जाए नंबर तो कार आ जाएगी कि 10 लाख आ जाएंगे, इसे लॉटरियाँ चलती है। तो कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। भनक पड़ेगा मतलब कुछ कुछ खटपट सा उसको कान में लगेगा, बट नॉट क्लियर, साफ साफ नहीं सुनेगा। बूढ़ा आदमी कहता ना जरा जोर से बोल, कुछ समझ में, यही है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कान के पास आके बोलते हो ना, फिर तो भनक पड़ेगी कान। ये भगत लोग महिमा गा रहे हैं भगवान की कि बकते रहो जपते रहो, कभी तो सुनेगा। पर ज्ञानी कहते ना, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है, छुन 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 छुन। कौन? ज्ञानी। चींटी के पैर में जो झुनझुन झंकार घुंघरू, और चींटी का पाँव कितना बड़ा, फिर उसमें घुंघरू की आवाज तो देखो, तो वो भी सुनता है साहब परमात्मा। और ये कहते हैं कि कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। देखो ये महिमा गा रहे कि निंदा कर रहे हैं। तो ज्ञानी परमात्मा की महिमा असली गाता है, वंदना करता है। तो परमात्मा अनात्म पदार्थ की तरह पाने की चीज नहीं, वो प्राप्त की ही प्राप्ति है। तो आप आत्मा बनकर क्यों नहीं रहते हो? क्यों अपने को देह मानते हो? यदि उससे अपने को या अपने से उसे पृथक मानते हो तो क्या वह पूर्ण होगा? तो परमात्मा अब रात को कहाँ जाना है, फिर घड़ी की तरफ दृष्टि क्यों गई? अब तो रास्ता बंद है, अब घड़ी की तरफ देखो। ये हमारी मनोदशा है कि क्या टाइम हो गया, यानी ज़्यादा तो नहीं हो गया, अजीर्ण हो जाएगा, अनडाइजेशन हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें तो जुलाम ही तो दे रहा हूँ डाइजेशन का, और मेरे पास दूसरी चीज ही क्या है। तो परमात्मा को जब तुमने पूर्ण मान लिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो फिर जो चीज सर्वत्र समान है, तुम उससे अलग हो गए तो वो समान नहीं रह पाएगा सर्वत्र। और तुम उससे कभी अलग हो नहीं सकते, क्योंकि वो सर्वत्र है, तो तुम अलग जाओगे कहाँ? जैसे माला में मणके, तो सूत उसमें सब जगह समान है। अब कोई भी मणका सूत से अलग हो नहीं सकता, और हो जाएगा तो माला में उसका जीवन नहीं रहेगा। तो भगवान कहते मत्तः परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से पृथक किंचित भी अन्य कुछ नहीं है। तो अहम आदिश्य मध्यम च भूतानामन्तेव च, मैं सबके आदि में, मध्य में और अंत में मैं ही हूँ। मेरे अलावा यहाँ कोई दूसरे का विचार करना ही पाप है। द्वितीयाद द्वयम भयम भवति। और उसका सजा क्या मिलेगी? जिसने परमात्मा को अलग माना, मंदिर में तीर्थ में उसकी सजा बताई है, मृत्यु स मृत्युम आपनोति यह एवनान्यव पश्यति। वो बार बार मृत्यु से मृत्यु को, यानी मरेगा फिर जन्म लेगा, फिर जन्म लेकर फिर मरेगा, फिर जन्म लेकर फिर मरेगा, बस इसी में लगा रहेगा। तो परमात्मा को अपने से भिन्न मानना या अपने को देह मानना, ये महापाप है। कोटि गायों की हत्या का जो पाप है, उससे ज़्यादा पाप उसे लगता है जो अपने को मान ले कि मैं रेणु हूँ,
मैं रमेश हूँ, मैं श्रद्धा हूँ, कि मैं बापू जी, जिन्होंने माना अंदर से, बस ये पाप लग गया और लगता चला आ रहा है, क्योंकि ये अंदर से गांठ खुल नहीं रही है। वाणी से तो खोल दिया कि मैं दृष्टा साक्षी, पर अंदर से ये गांठ बंदी की बंदी, वैसी की वैसी है। थोड़ी भी ढीली होती होगी तो आप ही जान सकते हो, नहीं तो ये गांठ जड़ चेतन ग्रंथि पड़ी गई, ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृषा गांठ झूठी है, पर छूटे तो कठिनाई, जन्म जन्म बीत गए, गांठ खोल ही नहीं पा रही, जबकि गांठ लगी नहीं, क्योंकि जड़ चेतन का तो स्वभाव अलग है। एक जलता कटता भीगता सूखता है, और एक जलता कटता भीगता सूखता नहीं, तो एक कैसे होगा? ये तो जल और पानी, जल और तेल अलग अलग जैसे है। ट्रेन की दोनों पटरियां समानांतर दूरी पर है, पृथ्वी और आकाश क्षितिज अलग अलग है, ऐसे तो दोनों का स्वभाव अलग अलग है, एक नहीं। क्या उसके बिना तुम्हारा अस्तित्व है? उस चैतन्य के बिना, उस आत्मा के बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि तुम खुद ही वो चैतन्य हो, या उसको तुम अपने से भिन्न मानते हो तो भी तुम्हारा उससे अलग अस्तित्व, क्योंकि पैर रखने की जगह तो वही देगा ना, सब तरफ तो वही छाया हुआ है। तो जैसे पटरी से ट्रेन कभी दूर नहीं। चलते देखी, ना। पृथ्वी से और पटरी से ट्रेन, तो ऐसे ही चेतन से जीव को अलग कभी देखा नहीं। चल ही नहीं सकता। तो पटरी आधार है, ट्रेन उस पर चलती है। परमात्मा चेतन आधार है, उस पर जीव 84 में भटकता है, ऐसा संबंध है। पर एक अचल है और एक चलता है, ये भी चमत्कार है। एक अचल है और एक भटक रहा है। जैसे एक वृक्ष पर दो पक्षी, एक खाता पीता भागता है और एक देखता है, पर दोनों की दोस्ती पक्की अलग नहीं होते। ये कैसी दोस्ती, जब एक भाग रहा था दूसरा भी दोस्ती है तो वो भी भागेगा साथ साथ, लेकिन नहीं, यहाँ ऐसा नहीं। यह तो ऐसा है कि यह स्थिर है और ये ब्लेड रोटर घूम रहा है, पंखा एक चल रहा है, ऊपर वाली बॉडी स्थिर है, पटरी स्थिर है, ट्रेन चल रही है। तो आत्मा स्थिर है और जीव अपने कर्म से 84 में भटक रहा है। याद रखो,